अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। CTD पंजाब की कार्रवाई, कल-अदम तंजीम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद गिरफ्तार। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। शरह सूद में इजाफा, तबाही का नुस्खा, मरियम नवाज का मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान। पाक भारत मुज़ाकरात खुश आइंद हैं, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 45 हो गई। कैनेडियंस की अक्सरियत ओटावा में तब्दीली की हामी। ओटावा पुलिस का कम्युनिटी पुलिसिंग को दोबारा शुरू करने का फैसला। चीन की जानिब से कैनेडियन कैनोला की दरामद पर पाबंदी से कैनोला फार्मर्स परेशान। IMF की MD ओहदे से मुस्ताफी। गूगल के खिलाफ गद्दारी की तहकीकात होनी चाहिए, सदर ट्रंप। ट्रंप के गैर सफेद फॉर्म खवातीन के खिलाफ बयान पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे तर्जुमान CTD की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कल-अदम तंजीम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाफिज मोहम्मद सईद को लाहौर से गुजरावाला जाते हुए हिरासत में लिया गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। CTD पंजाब ने कल-अदम तंजीम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कल-अदम तंजीम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाफिज मोहम्मद सईद को लाहौर से गुजरावाला जाते हुए हिरासत में लिया गया। हिरासत के बाद उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अमीर हाफिज सईद पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं और वो अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात का सामना करेंगे। हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहकामात की रोशनी में इकदाम किए हैं, जिसके तहत जमात-उद-दावा की तमाम ज़ेली शाखों को भी कल-अदम करार दिया गया है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने मुतादिद मदरसों को भी तहवील में लिया है। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का ऐलान किया गया था, जबकि 1 जुलाई को हुकूमत ने हाफिज सईद और उनके 6 दीगर साथियों के खिलाफ लश्कर तैयबा का सरबराह होने और दहशतगर्दी में मुलविस के इल्ज़ामात में मुकदमात दर्ज किए। उन पर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने और दहशतगर्दों की माली मावनत के लिए फंड्स इकट्ठा करने के इल्ज़ामात हैं। कुछ बात कर लेते हैं जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाले मरकजी मुलजिम मियां तारिक को गिरफ्तार करके बख्तरबंद गाड़ी में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में सिविल जज शाइस्ता कुंडी की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने वाले मरकजी मुलजिम मियां तारिक को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम को इस्लामाबाद के सेक्टर F7 से गिरफ्तार किया गया और उसके घर से वीडियो भी बरामद की गई, जिसका फ्रांसिक करा लिया गया है। FIA हुकाम का कहना है कि मुलजिम मियां तारिक महमूद का ताल्लुक मुल्तान से है और वो दुबई फरार होने की कोशिश कर रहा था, जबकि FIA ने तारिक महमूद समेत वीडियो स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA ने मुलजिम को बख्तरबंद गाड़ी में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में सिविल जज शाइस्ता कुंडी की अदालत में पेश किया। FIA ने मुलजिम से तफ्तीश के लिए अदालत से उसके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए मुलजिम मियां तारिक महमूद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और FIA के तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि मुलजिम को 19 जुलाई को
मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश करें। वाज़ेह रहे एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए अपने बयान हल्फी में मियां तारिक का भी जिक्र किया है। मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपने रद्द अमल में कहा कि शरह सूद में इजाफा कारोबारी तबके की तबाही का नुस्खा है। उन्होंने कहा कि ताजिर और कारोबारी हजरात इस नालायक और नाअहल हुकूमत से निजात के लिए मेरा साथ दें, मैं उनके लिए भी लड़ूंगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज ने ट्विटर पर अपने रद्द अमल में कहा कि शरह सूद में इजाफा कारोबारी तबके की तबाही का नुस्खा है। उन्होंने कहा कि ताजिर और कारोबारी हजरात इस नालायक और नाअहल हुकूमत से निजात के लिए मेरा साथ दें, मैं उनके लिए भी लड़ूंगी। इससे कबल मरियम नवाज ने मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान किया। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों की क़यादत खुद करूंगी। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि रैलियों में नवाज शरीफ की रिहाई और रूल ऑफ लॉ का मामला उठाऊंगी। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान मॉर्गन और टैक्स ने पाक भारत करतारपुर राहदारी का खैर मकदम करते हुए कहा कि मंसूबा यकीनन एक अच्छी खबर है। अमरीका ऐसे तमाम इक़दामात की हिमायत और हौसला अफजाई करता है जिनसे पाकिस्तान और भारत की आवाम के दरमियान राब्तों में इजाफा हो। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान मॉर्गन और टैगस ने पाक भारत करतारपुर राहदारी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मंसूबा यकीनन एक अच्छी खबर है। अमरीका ऐसे तमाम इक़दामात की हिमायत और हौसला अफजाई करता है जिनसे पाकिस्तान और भारत के अवाम के दरमियान राब्तों में इजाफा हो। मॉर्गन और टैगस ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान व्हाइट हाउस का सरकारी दौरा कर रहे हैं, उनसे तफसीली बात होगी। इस दौरान अगवान खातून सहाफ़ी ने पाकिस्तान मुखालिफ सवाल की कोशिश की। मतलब का जवाब ना मिलने पर खातून सहाफ़ी कॉन्फ्रेंस हॉल से चली गईं। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका वाहिद मुल्क है जिसने बर्मा की मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ एक्शन लिया। म्यांमार के आर्मी चीफ और दीगर 4 जर्नल का रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम में किरदार है। अमरीका ने उनका मुल्क में दाखिला बंद करने का ऐलान किया है। कुछ बात करेंगे मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 45 हो गई है। फैसल ईदी का कहना है कि अफसोस की बात है कि हुकूमत की इतनी मेहनत और पैसा खर्च करने के बाद भी इतनी बड़ी तादाद में पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में पोलियो का मर्ज संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की मजमू तादाद 45 हो गई। सबसे ज्यादा पोलियो केसेस खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड किए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में पोलियो केसेस में तशवीशनाक इजाफा देखने में आ रहा है और 4 मजीद नए केसेस सामने आने के बाद पोलियो केसेस की तादाद 45 हो गई है। इंसदादी पोलियो हुक्म का कहना है कि बन्नू डिवीज़न में पोलियो का एक और केस सामने आने के बाद पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 17 हो गई और लकी मरवत के अलावा लाहौर और जहलम से भी एक केस सामने आया है। केपी में सबसे ज्यादा 35 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि सिंध में पोलियो केसेस की तादाद 3 हो चुकी है। इस हवाले से ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए समाजी रहनुमा फैसल एधी का कहना था कि अफसोस की बात है कि हुकूमत की इतनी मेहनत और पैसा खर्च करने के बाद भी इतनी बड़ी तादाद में पोलियो केसेस सामने आ रहे हैं। पोलियो मुहिम में दरपेश मुश्किलात के हवाले से फैसल एधी ने बताया कि ऐसे वालिदैन के खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए जो वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पीने से रोकते हैं। ऐसे वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनसे बच्चे लेकर ऐसे अफराद को दे देने चाहिए जो बे औलाद होते हैं। देखें, ये अफसोसनाक बात है कि इतनी बड़ी तादाद जो है वो इतने साल मुहिम चलाने के बाद, इतनी मेहनत, इतना पैसा लगाने के बाद हम नाकाम हुए हैं। हमें सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो रिफ्यूज़ल का आ रहा है। रिफ्यूज़ल के अंदर हमें जो है वो कानून साजी करनी चाहिए और ऐसे बच्चे, ऐसे वालिदैन जो कि अपने बच्चों को पोलियो के टीके नहीं दिलाते, उनके ऊपर सज़ा का रखना चाहिए और एक्सट्रीम लेवल पे बच्चे भी उनसे ले लेने चाहिए। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से जो सूबाई कवानीन बने हैं उनमें तरामीम करके ये बच्चे उनको दे देने चाहिए जो कि बे औलाद जो है वो जोड़े होते हैं, वो इनको अच्छे तरीके से संभाल के रखेंगे। अल्लाह ताला ने उनको बच्चा दिया है, वो उनकी हिफाजत अगर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहते और अपनी तंग नज़री और जो है वो कदामत परस्ती की तरफ लेके जाना चाहते हैं बच्चे को और इलाज भी नहीं कराना चाहते, तो फिर जो है वो इस तरह के कदम हुकूमत को उठाने में जो है वो नहीं करना चाहिए, लिहाज नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट साउथ में हाल ही में पेश आने वाले वाक़े की वजूहात बयान करते हुए फैसल एधी का कहना है कि बच्चे को पोलियो के मर्ज में मुब्तला करने में पूरा किरदार उसके वालिद का है।
مغربی ملکوں میں اس قسم کے کیسز میں والدین سے بچے لے کر بے اولاد لوگوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جو ان کی اچھی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر اسی سال ایک پولیو کا کیس جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس کے باپ نے اس کو جو ہے وہ بچے کو نہیں پلانے دیا پولیو، اور پولیو کی ٹیم آئی، اس کو ریفیوزل ہوا، ریفیوزل کے بعد اس کو منانے کے لیے گئے تب بھی وہ نہیں مانا، اور اس گلی کے اندر پولیو کا وائرس تھا اور اس بچے کو ہوا۔ اس سے ایسے ماں باپ جو کہ ضدی قسم کے ہوں اور اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے ہوں ایسی بیماریوں سے، جن کو ساری زندگی، اب وہ بچہ ساری زندگی جو ہے پولیو کی زندگی، معذوری کی زندگی گزارے گا، اس کا قصوروار اس کا خالصتاً باپ ہے، اور یہ سزا یافتہ جرم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر۔ باہر ملکوں میں، مغربی ملکوں میں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرو یا آپ ایون تشدد بھی کرو، اگر بچہ جا کے اسکول میں ٹیچر کو یہ کہہ دے کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو وہ ٹیچر کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ پولیس کو بلائے اور رپورٹ کرے، اور وہ بچہ ایسے ماں باپوں سے چھین لیا جاتا ہے اور فاسٹر پیرنٹس کو دے دیا جاتا ہے، ایڈاپٹڈ پیرنٹس کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ ساری زندگی یہ معلوم کر سکتے کہ کس کو بچہ دیا ہے، وہ مل بھی نہیں سکتے اس بچے سے۔ عالمی عدالت انصاف ICJ نے بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن جادو کی بریت کی بھارتی درخواست مسترد کر دی۔ ICJ کے جج عبدالقوی احمد یوسف نے 21 فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ جج نے کہا کہ کلبھوشن جادو بھارتی شہری ہے۔ جج نے کہا کہ ویانا کنونشن جاسوسی کرنے والے قیدیوں کو قونصلر رسائی سے محروم نہیں کرتا۔ پاکستان کلبھوشن جادو کو قونصلر رسائی دے۔ ICJ نے کلبھوشن جادو کی بریت کی بھارتی درخواست مسترد کر دی اور ساتھ ہی کہا کہ بھارتی شہری کی سزا ختم نہیں ہوگی، جادو پاکستان کی تحویل میں ہی رہے گا۔ کلبھوشن کیس کا فیصلہ سننے کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور کی قیادت میں وفد گزشتہ روز دی ہیگ پہنچا تھا۔ وفد میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل بھی شامل ہیں۔ فیصلہ پبلک سٹنگ کے دوران ICJ کے جج عبدالقوی احمد یوسف نے پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت ویانا کنونشن کے فریق ہیں۔ دونوں ممالک نے 1977 میں ویانا کنونشن پر دستخط کیے۔ جج نے مزید کہا کہ بھارت نے ویانا کنونشن کے تحت کلبھوشن جادو تک قونصلر رسائی مانگی ہے، جبکہ پاکستان کا الزام ہے کہ بھارت نے جادو کی دہشت گردی کے لیے پاکستان بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی موقف کے خلاف 3 اعتراضات ہیں۔ بھارتی نیوی کے حاضر سروس افسر کلبھوشن جادو پہلے ہی تسلیم کر چکا ہے کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ ہے، جسے پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کلبھوشن کیس کی آخری سماعت میں پاک بھارت وفود نے شرکت کی تھی۔ پاکستانی وفد کی سربراہی اٹارنی جنرل انور منصور خان اور بھارتی وفد کی سربراہی جوائنٹ سیکریٹری دیپک متل نے کی تھی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔